Dear student, in today's class, we will discuss some numerical problem. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉरिजिनल वाइब्रेशन ऑफ ए शाफ्ट विद टू सर्कुलर डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एट द एंड्स. यानी एक अपने को शाफ्ट गिवन है, ठीक है, एक अपने को क्या गिवन है, शाफ्ट गिवन है, और उसके दोनों एंड पर दो आपकी क्या है, डिस्क माउंटेड है. द मासेज ऑफ द डिस्क दे रखे हैं, एक का है 500 kg एंड दूसरे का है 1000 kg एंड देयर आउटर डायमीटर, उनके आउटर डायमीटर दे रखे हैं 125 सेंटीमीटर एंड 190 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. द लेंथ ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट की लेंथ दे रखी है आपको 300 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इट्स डायमीटर, इसका डायमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट आपको दे रखा है 6.83 into 10 to power 11 Newton per meter square. Also find in what proportion will the natural frequency of this shaft will change if along half the length of the shaft the diameter is increased from 10 centimeter to 20 centimeter. यानी इसकी जो आधी लेंथ में, ठीक है ना, डायमीटर डबल कर दें, ठीक है, और आधी लेंथ में जो डायमीटर इनिशियल है वही रहे, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी उसमें क्या चेंजेस आएगा. देखिए ये इसकी कंडीशन है, ये D1 M1 LD D2 M, ठीक है, और जो जो गिवन डाटा है वो सारा डाटा अपन यहाँ पे लिख लेते हैं. सबसे पहले M1 M2 D1 D2, लेंथ ऑफ द शाफ्ट 303 मीटर, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट 0.1 मीटर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये आपको दे रखा है 0.83 इंटू 10 टू पावर 11 है, सॉरी इसमें, ठीक है, 6 नहीं है वो, 0.83 इंटू 10 टू पावर 11. अब देखिए सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अपने को जो डाटा फॉर्मूले से अपन देख सकते हैं, पुराना जो फॉर्मूला है टू रोटर सिस्टम वाला, वहाँ से अपन फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं. तो जो ओमेगा N1 आता है वो तो 0 आता है, और ओमेगा N2 क्या आता है, KT इंटू में J1 प्लस J2 डिवाइड बाई J1 J2. अब यहाँ पर जो J1 J2 अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी ये जो चीज़ अपन ने यहाँ पर फाइंड आउट की है, ये जो J1 J2 अपन यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, ये J1 आपको पता है डिस्क के लिए क्या होता है, M1 R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. M1 आपको दे रखा है, R1 आप निकाल सकते हैं डायमीटर का हाफ डिवाइडेड बाई 2, ठीक है. सिमिलरली J2 निकाल सकते हैं. यानी अब आपको J1 J2 आ गया. प्रॉब्लम है कि जो स्टिफनेस निकालेंगे, शाफ्ट की स्टिफनेस KT, तो उसके लिए देखो टॉर्जन इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि टॉर्जन इक्वेशन में क्या होता है, टॉर्जन इक्वेशन आपको जानते हैं, टाउ यानी T अपॉन J, ठीक है, T अपॉन J इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ये होता है भाई साहब आपका G थीटा अपॉन L, ठीक है. ये आपका क्या होता है, यहाँ पर ये आ जाता है G थीटा अपॉन में, और यहाँ पर आपका आता है ये G थीटा अपॉन में, यहाँ पर आ जाएगा आपका L. अब ये T अपॉन थीटा अगर डिवाइड करेंगे तो टॉर्क अपॉन क्या हो जाएगा, एंगुलर डिफ्लेक्शन, तो ये आ जाएगा GJ डिवाइडेड बाई L. तो G क्या है यहाँ पर, वही IP, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई L. और ये आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगी टॉरिजिनल स्टिफनेस जो आपकी होती है T अपॉन थीटा. ये आपकी क्या होती है यहाँ पर, ये होती है T अपॉन थीटा के इक्वल, ठीक है. तो यहाँ से ये वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे, और KT अगर आपको मिल जाएगा तो ओमेगा एन में वैल्यू पुटअप कर देंगे, FN निकाल लेंगे, ओमेगा एन डिवाइडेड बाई 2. क्लियर है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल चलते हैं, इससे आप एक बार गो थ्रू हो लें. देखो, डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड मोड शेप ऑफ द टॉरिजन सिस्टम शॉप्ड इन द फिगर. देखो I1 बराबर I दे रखा है, I2 बराबर 2I दे रखा है, KT1 KT2 बराबर K दे रखा है, ठीक है, और ये दो रोटर हैं, ठीक है ना, एक शाफ्ट है, और ये दो डिस्क हैं जो यहाँ पर अटैच्ड है, ठीक है. तो वही सेम चीज़ फंडामेंटल अज्यूम करेंगे, θ1 θ2 विद द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ I1 I2. इक्वेशन लिखना आपको आना चाहिए, वही I1 θ1 डबल डॉट प्लस KT1 θ1 प्लस KT2 θ1 माइनस θ2, ठीक है. जो इक्वेशंस मैंने आपको जो डेरिवेशन कराया था उसके थ्रू आप वो इक्वेशंस लिख सकते हैं. और इस वाली इक्वेशंस के कैसे लिखेंगे, I2 θ2 डबल डॉट प्लस KT2 θ2 माइनस θ2, ठीक है. दो इक्वेशंस आ गई. अब इन दोनों इक्वेशंस में अब अपन क्या करेंगे, वो वैल्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है. जब अपन I1 I2 की वैल्यू अगर पुटअप करना चाह रहे हैं तो I1 I2 की वैल्यू पुटअप करेंगे और इनको रीअरेंज करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. अब अगर अपन क्या करना चाह रहे हैं, रीअरेंज करके सॉल्व कर लिया, अब अपन सॉल्यूशन का अज्यूम करेंगे, वही θ1 इज इक्वल टू, तो देखो इनका सॉल्यूशन अज्यूम कर लिया, θ1 इज इक्वल टू वही β1 साइन ओमेगा टी, और θ2 इज इक्वल टू β2 साइन ओमेगा, ठीक है.
अब देखो, अब आपको ये चीज़ देखनी है कि जो इक्वेशन नंबर 2 है आपकी, देखो जो इक्वेशन नंबर 2 है, जैसे आई थीटा 1 डबल डॉट 2 के थीटा 1 और थीटा 2, तो यहाँ थीटा 1 की वैल्यू पुटअप करनी है, यहाँ पर थीटा 2 की वैल्यू, और यहाँ पर थीटा 1 डबल डॉट की वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर थीटा 2 डॉट, यहाँ थीटा 2 और यहाँ थीटा 1, यानी इनकी वैल्यू अपने को क्या करनी है, इसमें पुटअप करनी है। तो जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और वैल्यू अपन पुटअप करेंगे। तो थीटा 1 डॉट इतना आ जाएगा, थीटा 1 डबल डॉट, थीटा 2 डॉट इतना आ जाएगा, थीटा 2 डबल डॉट इतना आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू उठा के, और थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में पुटअप करेंगे। तो 2 1 पुटअप करी, देखो ये वैल्यू आपने पुटअप करी, ये वैल्यू यहाँ से पुटअप करी, तो यहाँ से बच्चों साइन ओमेगा टी कॉमन होकर कट जाएगा, दोनों ही केसेस एक साथ चलेंगे। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी 5 आ गई। ठीक है, इसको रीअरेंज किया तो देखो यहाँ पर, वहाँ पर आता था x1 और x2, यहाँ पर डिफ्लेक्शन में क्या आएगा, बीटा 1 और बीटा 2, तो यहाँ से भी इक्वेशंस आ गई और ये यहाँ से भी इक्वेशंस आ गई। अब देखिए यहाँ से जो बीटा 1 बाई बीटा 2 का रेशियो आएगा, दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, इक्वल। तो अपन ने दोनों को इक्वल किया। ठीक है, इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 आ गए। इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 के बाद में दोनों को क्या कर देंगे, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर देंगे, ये देखिए। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल, तो ये ओमेगा में इक्वेशंस मिल जाएगी आपको। इक्वल किया, इक्वल करने के बाद में क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो ओमेगा की घात, ओमेगा स्क्वायर में एक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वही माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ऐसे। तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी, जो प्लस वाली वैल्यू है उसको ले लेंगे, और जो माइनस वाली वैल्यू उसको नहीं लेंगे, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर माइनस में नहीं हो सकता। तो जब उसका अंडर रूट लेंगे तो वैल्यू, दो वैल्यू आएंगी, एक ओमेगा n1 और एक ओमेगा n2। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, एक बार ओमेगा n1 की वैल्यू पुटअप करेंगे, एक बार ओमेगा n2 की वैल्यू पुटअप करेंगे। और पुटअप कहाँ करेंगे, वो बीटा 1 बाई बीटा 2 की रेशियो में। देखो, या तो इक्वेशन 7 में पुटअप कर दो या इक्वेशन 8 में पुटअप कर दो, यानी यहाँ ओमेगा की जगह एक बार ओमेगा n1 और दूसरी बार ओमेगा n2, यानी जो डेरिवेशन है वही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरह काम करता है, सेम एज इट इज। तो वैल्यू पुटअप करेंगे, यहाँ से बीटा 1 बाई बीटा 2 का रेशियो आ गया, मान लो इतना। ठीक है, यहाँ से भी इतना आ गया। अब इसके मोड शेप अगर आपको प्लॉट करने के लिए बोला जा रहा है तो वो मोड शेप प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, सेमी डेफिनेट सिस्टम। अब देखो सेमी डेफिनेट सिस्टम क्या होता है, व्हेन वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिस्टम इज जीरो, यानी जब एक नेचुरल सिस्टम, एक सिस्टम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जीरो हो, यानी कि जहाँ पर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो इन द सिस्टम, एंड द सिस्टम मूव एज ए रिजिड बॉडी, और कंप्लीट सिस्टम एक रिजिड बॉडी की तरह मूव करे। देखो अगर यहाँ पर कोई ये फिक्स होता तो ये रिलेटिव मोशंस पॉसिबल थी, बट ये अब यहाँ पर कोई फिक्स तो है नहीं, तो दोनों एक साथ चलेंगे। जब दोनों एक साथ चलेंगे तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, तो वो आता है सेमी डेफिनेट सिस्टम के अंदर। ठीक है, और और ये रिस्ट्रेंट सिस्टम और डिजनरेट सिस्टम भी इसको बोला जाता है। अब देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, इस चीज़ के लिए अपन देख लेते हैं इसको आगे, टेकिंग एन। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये फिगर आपने को दे रखा है, m1 m2 मास दे रखे हैं, इन दोनों की डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखेंगे। इसके लिए अगर अपन लिखते हैं तो वो m1 x1 डबल डॉट प्लस k, अब यहाँ बीच में k है, और ये क्या हो जाएगा x1 माइनस x2। अब यहाँ जब इसके लिए लिखेंगे तो x1 को ग्रेटर मानेंगे, जब इसके लिए लिखेंगे तो x2 को ग्रेटर मानेंगे। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पर लिखा m1 x1 डबल डॉट प्लस k x1 माइनस x2, यहाँ पे लिखा m2 x2 डबल डॉट प्लस k x2 माइनस x1। दोनों को अपन ने यहाँ पर बच्चों रीअरेंज कर लिया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये के एक्स वन हो गया, माइनस का के एक्स टू को इधर लेके आ गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एम टू एक्स टू डबल डॉट, एम टू एक्स टू डबल डॉट प्लस के एक्स टू, और जो माइनस का के एक्स वन था उसको अपन यहाँ लेके आए। अब अपने को वही सॉल्यूशन अज्यूम करना पड़ेगा, एक्स वन इज इक्वल टू वही कैपिटल एक्स वन साइन ओमेगा टी, एक्स टू इज इक्वल टू कैपिटल एक्स टू साइन ओमेगा टी। तो बच्चों अपन ने क्या किया, वापस से सॉल्यूशन अज्यूम कर लिया। ठीक है, ये दोनों आ गए सॉल्यूशन अज्यूम इक्वेशन 3। अब देखो यहाँ x1 डबल डॉट है, x2 डबल डॉट है, x1 है x2 है, इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, x1 डबल डॉट की वैल्यू आ गई, यहाँ से x2 डबल डॉट की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अपन कहाँ यूज कर लेंगे, इक्वेशन 2 में यूज कर लेंगे। ठीक है, अब जब इक्वेशन 2 में यूज करेंगे तो आपको पता है x1 डबल डॉट की वैल्यू ये आ रही है माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 साइन ओमेगा टी,
ये यहाँ पुट अप कर देंगे, और x1 की वैल्यू ये आपको x1 sin ओमेगा टी पता ही है, x2 की वैल्यू आपको x2 sin ओमेगा टी पता ही है। तो देखो यहाँ से जब अपन इक्वेशन 3 एंड 4 को यूज करेंगे इक्वेशन 2 में, तो देखो सब्स्टिट्यूट किया, ये सब्स्टिट्यूट हो गई वैल्यू, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी यहाँ से बच्चों कॉमन ले लेंगे, साइन ओमेगा टी यहाँ से कॉमन लिया और रीअरेंज कर लिया, यानी x1 वाले जो टर्म है वो एक साइड में, x2 वाले टर्म एक साइड में। अब देखो यहाँ से x1 बाई x2 का रेशियो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, x2 को इधर डिवाइड कर देंगे और इस पूरे टर्म को इधर, सेम चीज x2 को इधर डिवाइड कर देंगे और k को इधर। तो देखो जो आपकी इक्वेशन नंबर 6 है वो 7 और 8 यहाँ पे ऐसे आ गई, ये दोनों के रेशियो आ गए। अब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगी कि नहीं, इक्वल ही होगी। तो राइट हैंड साइड को क्या कर देंगे बच्चों, इक्वल। सभी न्यूमेरिकल्स में वही सेम प्रोसीजर यूज होगा। तो k अपॉन के माइनस एम वन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस एम टू ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर एक तो आएगा आपका ओमेगा वन एन वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है तो एक तो इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और दूसरा जो ओमेगा स्क्वायर आएगा आपका वो आ जाएगा के एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाई एम वन एम टू। देखो जब अपने टू रोटर सिस्टम के लिए किया था तब भी अपना उतना ही आ रहा था, के टी जे वन प्लस जे टू डिवाइड बाई जे वन जे टू। तो ये सिमिलर टू उसी की तरह ही है, बिल्कुल सेम एज इट इज, ठीक है। तो इसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। देन